ढोल मतलब होता है ढोलक, गंवार का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, शूद्र का मतलब होता है जो सेवा करने वाले लोग हैं। और सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं? सेवा करने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति केवल आदेश का पालन करता है, अपने आदेश का, जो बहुत सारे लोग सेवा कर क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, उसका काम है सिर्फ सेवा करना। नहीं, उनकी अपनी इच्छा से भी सेवा तो अपनी इच्छा से ही करते हैं। अब कोई पानी पिलाने का काम करता है, कोई जो है कोई कलर का काम करता है, कोई जो है ऑफिसों में पानी पिलाता है। शूद्र तो जाति होता है ना एक? नहीं, जो महर्षि वाल्मीकि, संत गुरु रविदास, ये कौन थे? ब्राह्मण थे या फिर दलित थे? वेद के अनुसार ब्राह्मण थे। वेद के अनुसार जब उनकी स्थिति जन्म, जब वेद में लिखा है जन्म जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म से बालक को क्या बुद्धि होती है? बालक जन्म लेता कोई बुद्धि नहीं होती है। जब वो सीखते सीखते पढ़ते लिखते लिखते अपनी एक चेतना का स्तर ऊंचा कर लेता है तो वो ब्राह्मण की पदवी पा सकता है। जब उसकी चेतना वैसा नहीं कि नौकरी पा लिया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं हमारे वेद के अनुसार। लेकिन 70 वर्ष से ही ये संविधान बना है। जब भगवान ईश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका नहीं बनाया था। प्रकृति ने बनाई तो धरती बनाई थी, और हम धरती के प्राणी हैं और हम गर्व से कहते हैं हम पृथ्वीवासी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़ने के अधिकारी, जिसका माने शिक्षा मंत्री जी ने भावार्थ जो निकाला, तो भावार्थ निकालने की हिंदी जो है बड़ा बृहद है, और हिंदी भाषा की बृहदता को देखते हुए उसमें इतने अर्थ होते हैं कि शब्द का अर्थ उसके पहले के कथानक के आधार पर अर्थ निकाले जाते हैं। जब हम आज जो पढ़ रहे हैं बीच की लाइन, उसके पहले वाली लाइन और पहले वाला संवाद, पहले जो कहा गया है उसके संदर्भ में अर्थ निकाला जाता है, तब उसका अर्थ निकलता है। जब तक आपका चेतना का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तब तक आप जो है उस बात को हम नहीं, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पहले एक मनुष्य हैं और वो जितना अध्ययन किए हैं वो उस अर्थ में उन्होंने संदर्भ में अर्थ निकाला है। अगर भीमराव अंबेडकर साहब अगर चारों वेद अगर अध्ययन किए हों तो देखिए, चारों वेद में 40 किताब लिखते थे। देखिए, आप कह रहे हैं इस बात को ना, एक बात जान कह रहे, इतिहास कह रहा है। इतिहास भी कह रहा है। इतिहास में जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि संस्कृत के अंदर के संस्कृत के विद्वान नहीं थे, वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, है ना। तो संस्कृत नहीं पढ़ा इसके मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब तक चूंकि वेद हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और जब तक आप संस्कृत भाषा को नहीं सीखेंगे तब तक वेद के मर्म को नहीं सीख पाएंगे। बिहार में लगातार जो है रामचरितमानस को लेकर के बवाल हो रहा है। जब जब शिक्षा मंत्री सदन में जाते हैं, बोलने के लिए उठते हैं, रामचरितमानस को लेकर कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। पिछले बार जब सदन में बोले थे और मीडिया से बात करते हुए, तो उनका कहना था कि रामचरितमानस में बहुत सारा कूड़ा कचरा है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। ऐसे में एक बाबा मिल गए हमको जो कि लग रहा है वेद और धर्म का अच्छा ज्ञान है। इनसे ही बात करेंगे। रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई जरूरी है। रामचरितमानस पहले तो यह समझना पड़ेगा कि राम जी के चरित्र का मानस है, जिसको तुलसीदास जी ने अपनी स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुख के लिए इसको लिख रहा हूँ, और उस अपने सुख के लिखने के लिए उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। और उन्होंने बहुत सारी चीजों को, सामाजिक चीजों को, धार्मिक चीजों को उन्होंने उसमें रखा है। और रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का वर्णन है। उसमें जो है किसी भी अन्य जिस तरह से उन्होंने जो उदाहरण जो दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़ने के अधिकारी, जिसका माने शिक्षा मंत्री जी ने भावार्थ जो निकाला, तो भावार्थ निकालने की हिंदी जो है बड़ा बृहद है, और हिंदी भाषा की बृहदता को देखते हुए उसमें इतने अर्थ होते हैं कि शब्द का अर्थ उसके पहले के कथानक के आधार पर अर्थ निकाले जाते हैं। जब हम आज जो पढ़ रहे हैं बीच की लाइन, उसके पहले वाली लाइन और पहले वाला संवाद, पहले जो कहा गया है उसके संदर्भ में अर्थ निकाला जाता है, तब उसका अर्थ निकलता है। और दूसरी बात कि पहले जब एक संत की भाषा है, तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे हैं, तो एक संत की भाषा को एक संत ही समझ सकता है। जब तक हम संत नहीं बनेंगे, जब जैसे खग की भाषा को खग समझता है, उसी प्रकार से हम जो भी व्यक्ति अगर समझना पड़ेगा तो उसको एक खग बनना पड़ेगा, यानी कि संत बनना पड़ेगा, तभी समझ पाइए। हाँ, जब तक आपका चेतना का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तब तक आप जो है उस बात को हम नहीं, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पहले एक मनुष्य हैं और वो जितना अध्ययन किए हैं वो उस अर्थ में उन्होंने संदर्भ में अर्थ निकाला है। लेकिन जब विवादास्पद बात आती है
तो भारत के और विश्व के तमाम, चूंकि आज की रामचरितमानस नहीं लिखी हुई है, लिखे हुए 1400-1500 के आसपास लिखा गया है। तो 600-700 सालों में जो कई विद्वान आए जिन्होंने उसका समकाट नहीं किया। रामचरितमानस में तुलसी राम जी को अगर जीवन से हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर कुछ बचेगा ही नहीं। राम जी, तुलसीदास जी तो ये भी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम वही माता। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम। अच्छा, ये बताइए ना, ढोल गवार शूद्र परशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब अभी के संदर्भ में क्या है उसका? देखें, ढोल मतलब होता है ढोलक, गंवार का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, शूद्र का मतलब होता है जो सेवा करने वाले लोग हैं। और सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं? सेवा करने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति केवल आदेश का पालन करता है, अपने आदेश कर, जो बहुत सारे लोग सेवा कर क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, उसका काम है सिर्फ सेवा करना। नहीं, उनकी अपनी इच्छा से भी सेवा तो अपनी इच्छा से ही करते हैं। अब कोई पानी पिलाने का काम करता है, कोई जो है कोई कलर का काम करता है, कोई जो है ऑफिसों में पानी पिलाता है। शूद्र तो जाति होता है ना? नहीं, शूद्र जाति नहीं होता है। हमारे वेद में और हमारे धर्म के, सनातन धर्म के हिसाब से ये जो है जाति नहीं होती है, एक प्रकार का स्तर होता है। जैसे कि 4 स्तर पहले एक डिजिनेशन होता है, कहा जाए एक डिजिनेशन है जो लोगों के बुद्धि और बौद्धकता के आधार पर उसका एक पहले डिजिनेशन दिया जाता था। पहले 4 श्रेणी ही लोगों का डिजिनेशन किया गया। एक वही भाई जो अपने दिमाग से योजना नहीं बना सकते। संसार में हमारे मनुष्यों के आधार पर 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, माने गए। एक तो वह है कि जो कि ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, जिनका सारा संसार अपना परिवार है, उनकी दृष्टि में अपना पराया कोई नहीं है, सारे लोग उसके अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जिसका विचार इस स्तर पर हो जाए और वो कहे नहीं वाणी और कर्म से हो जाए। ब्रह्म का ज्ञान कौन लोग रखते हैं? जो मनुष्य के दृष्टि में सारा ब्रह्मांड, सारा लोग उसका अपना परिवार है, चाहे मानव हो या चाहे दानव हो, और ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए वो ब्राह्मण के स्तर पर माना जाता था। अच्छा, जो महर्षि वाल्मीकि, संत गुरु रविदास, ये कौन थे? ब्राह्मण थे या फिर दलित थे? वेद के अनुसार ब्राह्मण थे। वेद के अनुसार जब उनकी स्थिति जन्म, जब वेद में लिखा है जन्म जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म से बालक को क्या बुद्धि होती है? बालक जन्म लेता कोई बुद्धि नहीं होती है। जब वो सीखते सीखते पढ़ते लिखते अपनी एक चेतना का स्तर ऊंचा कर लेता है तो वो ब्राह्मण की पदवी पा सकता है। जब उसकी चेतना वैसा नहीं कि नौकरी पा लिया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, हमारे वेद के अनुसार ब्राह्मण एक डिजिनेशन है, एक पदवी है। अच्छा, तो आप किस जाति से आते हैं? हम जो है कर्म से ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मैं कर्म से ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्म से ब्राह्मण बनने। कौन कौन कर्म कर रहे हैं आप? भाई, लोगों को शिक्षा देने का काम, पढ़ाने का काम, उसके अलावा लोगों को योग सिखाने का काम और वेद पढ़ाने का काम, ये जितना हमारे संबंध पड़ता है उतना हम करते हैं। मगर बाबा, दिक्कत ये है ना कि संविधान जो है वो सबको जाति प्रमाण पत्र देता है। अब तो सवर्णों को भी जाति प्रमाण पत्र है, उनको भी आरक्षण है जाति के आधार पर। तो अभी आप किस जाति में हैं? देखें, हम जो है, जब हम अपने संविधान की बात, भारत का संविधान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 70 वर्ष से ही ये संविधान बना है। जब भगवान ईश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका नहीं बनाया था। प्रकृति ने बनाई तो धरती बनाई थी, और हम धरती के प्राणी हैं और हम गर्व से कहते हैं हम पृथ्वीवासी हैं। हम भी तो पृथ्वीवासी हैं। तो आखिर ये दिक्कत है कि ये एक मामला है ना कि ब्राह्मण ही मंदिर में पूजा करा सकते हैं, कोई और ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं लिखित वेद में वर्णन नहीं है। हम वेद की बात करते हैं। सनातन धर्म का मूल बात अगर समझना हो तो वेदांत की ओर जाना होगा, और वेदांत इस पृथ्वी का सबसे पुराना ग्रंथ है। सारे लोग वेद का अध्ययन करते हैं। अभी तक भारत में एक भी शंकराचार्य दलित क्यों नहीं हुए? बहुत सारे दलित शंकराचार्य के मामले में यह दलित जो शब्द है, दलित धर्म और राजनीति दोनों दो विषय हैं। शंकराचार्य तो तभी आप हो सकते हैं जब चारों वेदों का पहले आपके पास ज्ञान हो। तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो बनेगा कैसे? डॉक्टर अम्बेडकर को शंकराचार्य की उपाधि दी जा सकती है कि नहीं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है वेद का उन्हें ज्ञान नहीं था, उनको विद्या का, उनको लौकिक विद्या का ज्ञान था। तो सारा वेद, सारा धर्म के ग्रंथ का ज्ञान था, ये आपको कम जानकारी है। अगर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में अभी पैदा नहीं लिया। देखिए यह इस संसार में मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। कोई भी
कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर भीमराव अंबेडकर साहब अगर चारों वेद अगर अध्ययन किए हों तो देखिए चारों वेद एक दिन में 40 किताब लिखते थे। देखिए आप कह रहे हैं इस बात को ना, एक बात हम नहीं कह रहे, इतिहास कह रहा है। इतिहास भी कह रहा है। इतिहास में जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि संस्कृत के अंदर के संस्कृत के विद्वान नहीं थे, वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, है ना। तो संस्कृत नहीं पढ़ा है इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब तक चूंकि वेद हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और जब तक आप संस्कृत भाषा को नहीं सीखेंगे तब तक वेद के मर्म को नहीं सीख पाएंगे। वेद तो अवधी भाषा में भी लिखा गया है। वेद अवधी भाषा में वेद के रूपांतरण भावार्थ भले ही कई किए गए हों, लेकिन उसका जो मूल जो कंसेप्ट है, जो मूल ग्रंथ है, वो संस्कृत भाषा में है। तो अच्छा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय को क्या कहिएगा? वो लगातार रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं। हम तो भाई कहेंगे कि भाई वो एक प्रोफेसर हैं, रहे हैं, और आज बिहार राज्य के मंत्री हैं, तो जो विवादास्पद चीजें उस पर गहराई से अध्ययन करके अपना समाज बयान दिया जाना चाहिए। चलिए, तो रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर कुछ और लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि कई लोगों का यह दावा है कि सब जो उनका भाव है वो अलग अलग तरीके से पेश कर करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बना है जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।